नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई को मार्गी अवस्था से वक्री अवस्था में आए थे और 138 दिन वक्री अवस्था में गोचर करने के बाद 28 नवंबर 2025 को पुनः मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। शनि और गुरु ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी गोचर हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी गति सामान्य अवस्था से कम हो जाती है, लेकिन वक्री अवस्था में ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्री ग्रह अगर शुभ ग्रह है तो उसके शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है और वह और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है, जबकि इसके विपरीत वक्री ग्रह अगर पाप ग्रह है तो उसके पाप प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। शनि को ज्योतिष शास्त्र में पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और 28 नवंबर को जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो हमें शनि के बढ़े हुए पाप प्रभाव से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 नवंबर को शनि का अंश बल 0 डिग्री होगा, यानी शनिदेव कोई भी फल देने में सक्षम नहीं होंगे। तो ये वो समय होगा जब आपको शनि जन्य कष्टों से राहत मिलेगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। तो आइए समझते हैं कि वक्री अवस्था में किस किस तरह के पाप प्रभावों को कुंभ राशि के जातकों को झेलना पड़ा और अब किस तरह की राहत मिलने जा रही है शनिदेव के मार्गी होने पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और शनिदेव का गोचर कुंडली के धन भाव में है। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का तीसरा चरण अंतिम चरण गतिमान है और धन भाव में गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर, 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर और 10वीं दृष्टि एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो इस गोचर काल में आपकी कुंडली के दूसरे, चौथे, 8वें और 11वें भाव पर शनि का पूरा प्रभाव है। साथ ही साथ शनि 12वें भाव और लग्न के भी स्वामी हैं, तो शनि का प्रभाव 12वें भाव और लग्न के भाव पर भी है। इस समय शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। पिछले 138 दिनों से वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, तो शनि का चेष्टा बल धन भाव, लग्न के भाव और 12वें भाव पर रहा। अब 12वां भाव क्या है? 12वां भाव खर्चों का होता है। शनि के वक्र अवस्था में गोचर करने से शनि के पाप प्रभाव में वृद्धि हुई और चेष्टा बल 12वें भाव पर होने से बिला वजह के खर्चों में वृद्धि देखने को मिली। आपके घर परिवार के किसी सदस्य को हो सकता है कि अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा हो और कुछ जातकों के सामने कोर्ट कचहरी की समस्याएं भी आई होंगी। हालांकि शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के वक्री हो रहे हैं, तो जो जातक विदेश में रह रहे हैं या विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को शनि के गोचर से लाभ भी हुआ होगा।
अब जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो आप देखिएगा कि आपके बिला वजह के जो खर्चे बढ़े हुए थे उनमें कमी आएगी, धन का संचय शुरू होगा और साथ ही साथ घर का कोई सदस्य अगर अस्पताल में भर्ती है तो वो स्वस्थ होकर के घर आएगा और कोर्ट कचहरी के मामलों से भी आपको राहत मिलेगी। चूँकि शनि की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही थी, शनि लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे थे और चूँकि शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, वक्री अवस्था में शनि की गति और भी धीमी हुई तो पिछले 138 दिनों से आपके सोर्स ऑफ इनकम इनमें कमी आई और धन प्राप्ति की गति धीमी हुई। जितना तेजी से पैसा आपको मिलना चाहिए था उतना तेजी से पैसा आपको नहीं मिल पाया। हालांकि कुछ जातकों को अचानक से धन लाभ भी इस गोचर काल में हुआ होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 8वें भाव पर है। अचानक धन लाभ की स्थितियां भी बनी होंगी और कोई डूबा हुआ पैसा, कोई रुका हुआ पैसा भी आपको मिला होगा। लेकिन वक्री अवस्था में चूंकि दूसरा भाव प्रॉपर्टी का होता है, पैतृक संपत्ति को दर्शाता है, तो हो सकता है कि कुछ जातकों के जीवन में शनि के वक्री होने पर पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी विवाद की स्थिति बनी हो। अब शनि जब मार्गी होंगे 28 नवंबर के बाद तो आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और पैतृक संपत्ति से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। शनि रियल एस्टेट को शो करते हैं, शनि निर्माण के कारक हैं, शनि ऑटोमोबाइल सेक्टर को दर्शाते हैं, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के कारक होते हैं। जितने भी निर्माण संबंधी गतिविधियां हैं, जितने भी निर्माण संबंधी कार्य हैं, ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं। चूँकि शनि वक्री हो गए थे, वक्री होने के कारण वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, चौथे भाव पर भी शनि की दृष्टि है और चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन को दर्शाता है। तो जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे, प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, उनके कामकाज में एक धीमापन देखने को मिला होगा। जितना तेज़ी से वो लाभ प्राप्त करना चाहते थे उतना तेज़ी से लाभ उनको नहीं मिल पाया होगा और हो सकता है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में या ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म से या मेडिकल के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को अपने कार्यों में कोई विघ्न, बाधा, रुकावट या धीमापन देखने को मिला होगा। अब शनि जैसे ही मार्गी होंगे तो आप देखेंगे कि रियल एस्टेट के कार्यों में एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा, बहुत तेज़ उछाल देखने को मिलेगी। आपके जो कार्य रुके हुए थे वो कार्य पूरे होंगे, अधूरे कार्यों को गति प्राप्त होगी और आपके कार्य क्षेत्र में जो विघ्न, बाधाएं, रुकावटें आ रही थीं वो रुकावटें भी समाप्त होंगी। हालांकि इस गोचर काल में कुछ जातकों को भूमि भवन और प्रॉपर्टी का लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि शनि का चेष्टा बल चौथे भाव पर शनि वाहन के कारक होते हैं और स्पेशली इन दिस टाइम पीरियड, इन 138 दिनों में कुछ जातकों ने 4 व्हीलर या 2 व्हीलर भी परचेज किए होंगे। ऐसा शनि के वक्री होने के दौरान देखने को मिला होगा। लेकिन चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है और चौथा भाव जो है ये आपका घर होता है, आपके घर का वातावरण होता है। चौथा भाव सुख सुविधाओं का होता है। शनि के वक्री होने के कारण हो सकता है कि कुछ जातकों के घर में घर का वातावरण खराब हुआ हो, घर में कलह और तनाव की स्थिति परिवार के सदस्यों के बीच बनी हो और हो सकता है कि परिवार के किसी सदस्य को घर छोड़ करके और बाहर भी जाना पड़ा हो, विदेश भी जाना पड़ा हो, क्योंकि 12वें भाव के भी स्वामी हैं शनि। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग विदेश जाने के इच्छुक थे उनके विदेश जाने के मार्ग में धीमापन तो आया होगा,
थोड़ी रुकावट आई होगी, लेकिन 28 नवंबर को जैसे ही शनि मार्गी होंगे, विदेश संबंधी कार्यों में तेजी देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव धन के संचय का होता है और इस गोचर काल में दोनों ही चीज़ें प्रभावित हुई होंगी। आपकी इनकम भी प्रभावित हुई होगी और आपके धन का संचय भी प्रभावित हुआ होगा। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो आप देखिएगा कि आपका पैसा जो रुका हुआ था वो पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा, धन का संचय भी शुरू हो जाएगा। और चूंकि 12वें भाव के स्वामी हैं तो इस गोचर काल में आप धन का निवेश भी करेंगे 28 नवंबर के बाद। अब वो निवेश आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं, शेयर में लगा सकते हैं, गोल्ड में लगा सकते हैं, कहीं भी उस पैसे का निवेश कर सकते हैं। और ये शनि के मार्गी होने के बाद आप देखिएगा कि आपका निवेश भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो साढ़े साथी के तीसरे चरण में हालांकि शनिदेव थोड़ी राहत प्रदान करते हैं, लेकिन इस 138 दिनों में आपके जीवन में समस्याएं बढ़ी होंगी। अब वो समस्याएं समाप्त होनी शुरू होंगी और आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के लाभ मिलेंगे कुंभ राशि के जातकों को। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी कुंभ राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में किस ग्रह गोचर के कारण समस्या है, आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर जाकर अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।